नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। जो चुनावी रैलियां होती हैं, अभी अब चुनाव यूपी में नज़दीक हैं तो ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं और रैलियां हो रही हैं और कैंपेन चल रहे हैं। तो आज एक रोहिणी सिंह एक जर्नलिस्ट है, आप काफ़ी लोग जानते होंगे। तो उनका बहुत बढ़िया ट्वीट आया था कि कैंपेन जो हो रहे हैं यूपी में, राहुल प्रियंका अमेठी में कैंपेन कर रहे हैं। उसके बाद में अखिलेश यादव रायबरेली में कर रहे हैं, मोदी जी शाहजहांपुर में कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगरा, मैनपुरी और लखनऊ में कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया है और अखिलेश जी ने कहा है कि अब ईडी भी आएगा इस पीछे, धीरे धीरे सीबीआई भी आ जाएगा और इस तरह से जो है पूरा जो जिस तरह से होता है काम इनका तो होगा। तो जूही सिंह जो है, जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने लिखा है कि ट्वीट किया है कि जैसा बंगाल में हुआ कि अभी अखिलेश की रैली देख के बौखला गई है भाजपा। अखिलेश यादव की रैलियां इतनी ज़बरदस्त हिट हो रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं और भाजपा घबरा गई। तो बंगाल में ममता बनर्जी की भी ऐसी रैलियां हुई थी और ज़बरदस्त तरीके से पूरा मतलब सपोर्ट मिला था, तो भाजपा बौखला गई थी। तो उसके बाद में अभिषेक बनर्जी जो उनके नेफ्यू हैं, तो उनके घर पहुंच गई सीबीआई और भी लोगों के घर और रेड चालू हो गए थे। तो वही काम अब चालू हुआ है यूपी में। तो यूपी में अब अखिलेश यादव के जो असिस्टेंट हैं राजीव राय, उनके घर में छापा पड़ा। उसके बाद में दो और नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर में छापा पड़ा है। तो इनकम टैक्स आ चुका है और कुछ दिनों में ईडी भी पहुंच जाएगा, सीबीआई पहुंच जाएगा। तो यूपी का जो हिसाब किताब है तो वो ऐसे ही लग रहा है जैसा बंगाल में हुआ था। बंगाल की तरह ही पूरा कार्यक्रम चल रहा है और अभी लगे हाथ अभी आपको मालूम होगा कि मोदी जी ने जो इलेक्शन कमीशन को एक कॉन्फ्रेंस पे बुला लिया, तो सरकारी मतलब प्रोग्राम में। तो अब बताइए कि जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये सब जो है सरकार, ये सब जो बोलते हैं ना कि संवैधानिक संस्थाएं, तो जैसे सीबीआई है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, खास करके जो चुनाव का होता है उसको तो सरकार से 100 किलोमीटर दूर रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि उनको निष्पक्ष चुनाव कराने हैं। तो निष्पक्ष चुनाव किस तरह से हो पाएंगे, है ना। तो निष्पक्ष चुनाव कराना है तो मतलब सरकार से दूरी, कोई भी पार्टी से दूरी। लेकिन यहाँ तो मोदी जी के पैर छूने के लिए पहुँच रहे हैं इलेक्शन कमीशन, तो ये कहाँ तक जायज़ है। तो इस पे जो पहले के जो रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमीशन लोगों ने आवाज़ उठाई है और जिनको बुलाया गया था वो भी मना कर रहे थे, लेकिन अब मोदी जी की बात कौन मना कर सकता है ना, तो उनको जाना पड़ गया। तो ये पूरा माहौल चल रहा है, चुनाव का सरगर्मी ज़बरदस्त चल रही है और अखिलेश की रैलियां ज़बरदस्त, तो ये बंगाल की याद ताज़ा कर रही हैं। और दूसरी तरफ योगी जी तो फेल हैं, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं और पूरा काम जो है मोदी जी के हाथ में है, बागडोर। तो मोदी जी रोज़ कहीं ना कहीं रैलियाँ कर रहे हैं और बीच बीच में मंदिर भी हो आते हैं। तो काशी का उद्धार करके आए हैं, तो अब अयोध्या भी थोड़े दिन में पहुँचेंगे ही और मथुरा भी तो बचा ही है। तो ये अभी जो है बीजेपी के पास में मंदिर मंदिर हो रहा है और अखिलेश यादव की जो रैलियाँ हो रही हैं, तो उसमें जो काम जो गिनाते हैं, अभी भी गिनाते हैं, जो 2017 तक उनकी सरकार थी तो उनके काम अभी भी लोग याद कर रहे हैं। तो यूपी में जो हालचाल है, तो भाजपा तो बुरा हाल है। वो हिंदू मुसलमान भी बीच बीच में जिन्ना उन्ना का नाम लाते रहते हैं और मंदिर तो खैर रहेगा ही रहेगा उनके एजेंडा में। तो सर्वे पे जो अगर
बात करें कि जो गोदी मीडिया का सर्वे है तो वो दिखा रहा है कि जो लोग को नाराजगी है तो वो दिखा रहा है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। मतलब वो जो लोग नाराज हैं और बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो आज आया है 50% लोग नाराज हैं, वो वोट बीजेपी को बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। बाकी लोगों में से कुछ देगा नहीं देगा। तो ये गोदी मीडिया का असल जो है, जो जमीन पे है, तो जमीन पे तो आपको पता ही है कि किसानों का मुद्दा है, किसान लोग का अपमान का जो मुद्दा है तो उसका ये होगा। टैनी का बहुत बड़ा मुद्दा है तो ये किसानों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में महंगाई जो है, महंगाई तो मोदी जी 5 रुपये कम किए हैं पेट्रोल पे, लेकिन एक साल में 30 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम कर दिए। और फिर बेरोजगारी जो है तो योगी जी का आता रहता है कि इतना रोजगार दे दिए, इसको रोजगार दे दिए, मालूम चला कि वो आदमी जो है उसको अपने ही गांव में बैठा हुआ है और मोदी योगी जी उसको रोजगार देके बैठे हैं लखनऊ में। तो ये ऐसा हालचाल है। तो सब मिला के आप भी समझ रहे होंगे कि क्या माहौल चल रहा है और एक्चुअल जो है ज़मीन पे हकीकत क्या है। तो अभी जो है मुद्दा वो उसी पे है कि अब तो ये वाला काम चालू हो गया है कि अभी इनकम टैक्स पहुंचा है और सीबीआई पहुंचेगी, ईडी पहुंचेगी, तो वही फैसला करने वाली है। और चुनाव आयोग को तो मोदी जी खुद बुला लिए घर पे, तो यही सब फैसला करेंगे चुनाव का।